नारद जी कहते हैं कि महाराज आपने बता तो दिया कि उनको भागवत की कथा सुनानी है, लेकिन ये बताइए सुनाएगा कौन? अगर आप ही उस कथा को सुना देते तो बहुत अच्छा होता। सनकादि ऋषियों ने कहा हमारा तो काम ही है कथा सुनाना, भजन करना, सत्संग करना, हम अवश्य सुनाएंगे। सनकादि ऋषि हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर बैठे हैं, वहीं पर आसन लगा है ऋषियों का। नारद जी यजमान के रूप में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। जैसे हमारी गुरु माता बैठी हैं, कल हवन का समय निकला जा रहा था, पर माता की श्रद्धा देखिए, बैठी ही रही। तो गुरुजी ने ये कोई बात नहीं। किसी ने पूछा कृष्ण आप इतने सुंदर कैसे हो, तुम इतने काले हो लेकिन फिर भी दुनिया तुम पे मरती है, ऐसा क्या है तुम में? तब कृष्ण कहते हैं देखिए भैया हम इतने सुंदर हैं नहीं, हम तो काले कलूटे से हैं। लेकिन जैसे होता क्या है कि अंधेरी रात में यदि काला काला पुरुष खड़ा हो तो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर उस पर लाइट का फोकस हो जाए तो वो चमकने लगता है, ऐसा होता है। तो वैसे ही कन्हैया कहते भैया हम सुंदर वुंदर कुछ नहीं है, लेकिन जब राधा रानी का फोकस हम पे पड़ता है ना तो हम काले काले होने के बावजूद इतना खिलने लगते हैं कि दुनिया हम पे मरती है। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। तो एक बार कन्हैया को भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन राधा रानी को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने राधा रानी के चरण पकड़ लिए तो कृष्ण को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राधा रानी ऐसी हैं जो कृष्ण तक मिला सकती हैं। अगर राधा रानी ने कह दिया कि प्रभु इस भक्त को ऐसे से ऐसा बना दो, तो फिर कन्हैया उसके चाहे कितने भी पाप हों, अगर राधा रानी ने कह दिया तो फिर उसको ऊंचा उठा देते हैं, उसको पार लगा देते हैं। तो ऐसे ही माँ के चरण पकड़ लो और गुरुदेव को पीछे कर लो, क्योंकि शक्ति ही श्रेष्ठ है।